राजधानी दिल्ली की और दिल्ली की हवा की, क्योंकि दिवाली से पहले हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और दिल्ली सरकार ने अभी से इस हवा को शुद्ध करने की और कम प्रदूषित रखने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते दिन दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकारी और गैर सरकारी निर्माण एजेंसियां हैं उनके साथ बैठक की गई। कंपनियों को डस्ट पॉल्यूशन की रोकथाम कैसे की जाए, इसके लिए ट्रेनिंग देने का निर्देश भी पर्यावरण मंत्री ने दिया। वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण की रोकथाम पर आयोजित बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले गोपाल राय केंद्रीय पर्यावरण एवं केंद्रीय कृषि मंत्री से संबंधित राज्यों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक करने का अनुरोध कर चुके हैं। अब सवाल यही है कि क्या लोगों को प्रदूषण से निजात मिलेगी या फिर यह सियासत यूं ही चलती रहेगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, केजरीवाल सरकार की ओर से 14 सूत्रीय निर्देश दिए गए हैं निर्माण कंपनियों को कि डिमोलिशन के लिए या फिर निर्माण के लिए अगर आने वाले समय में उनको कोई भी काम करना है तो इन नियमों का पालन करना होगा। कुछ खास सावधानियां हैं जो रखनी होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से संबंधित पॉलिसीज हैं इनसे कुछ नहीं होना, आपको और ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। बीजेपी को केजरीवाल सरकार के जितने भी काम हैं वो नाकाफी लग रहे हैं, उनके प्रयास नाकाफी लग रहे हैं। देखिए हार्दिक, दिल्ली सरकार लगातार पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रही है और जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लगभग 28 विभागों के साथ बैठक करके ये जो पॉलिसी है तैयार की है कि शीतकालीन में जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो उसे कैसे कम किया जाए। हालांकि विंटर एक्शन प्लान भी सरकार ने तैयार किया है जिसमें 28 विभागों के अधिकारियों को लगाया गया था और सभी विभागों ने 25 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है कि किस तरीके से विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार तैयार करे ताकि सर्दियों में जब पोल्यूशन का स्तर बढ़े तो उसे रोका जा सके। हालांकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दिल्ली सरकार इस प्लान को लॉन्च करेगी और बताएगी कि कैसे दिल्ली सरकार काम करेगी ताकि सर्दियों में लोगों को पोल्यूशन से राहत मिले। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले साल भी विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया था जिसमें कई मानकों पर काम किया गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी समन्वय बनाया गया, उनसे भी बातचीत की गई और कोशिश ये की गई कि वहां पर भी पोल्यूशन को लेकर के काम किया जाए ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में 45% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली का है, लेकिन 55% जो पोल्यूशन है वो जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से होता है। तो यही वजह है कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि जब विंटर एक्शन प्लान लागू हो तो जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी बातचीत की जाए, उनसे भी गुजारिश की जाए कि वो इस प्लान के तहत अपने भी राज्य में काम करे ताकि पोल्यूशन के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें हम लोग सफल हों। अभी दिल्ली सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उन्हें हम पत्र लिखेंगे और पत्र के माध्यम से उनसे मांग करेंगे कि जो पटाखों की बिक्री है उस पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दीपावली के दौरान जो पटाखे हैं वो पूरी तरह से दिल्ली के अंदर प्रतिबंधित रहेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पटाखे जो हैं वो पड़ोसी राज्यों से ला करके दिल्ली के अंदर छुड़ाए जाते हैं यानी जलाए जाते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर के भी चर्चा दिल्ली सरकार जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे करेगी। और साथ ही सबसे बड़ा जो मुद्दा है पराली को लेकर के भी, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन राज्यों से भी दिल्ली सरकार बात करेगी ताकि पराली जलाने के मामले में भी कमी आए और जो पोल्यूशन का स्तर सर्दियों में बढ़ता है उसमें भी कमी आई। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है उसमें सबसे ज्यादा जोर जो है वो 2 बिंदुओं पर दिया गया है। पहला कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है उसे कैसे कम किया जाए। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस सबसे ज्यादा सड़कों पर दौड़ती हैं। और दूसरा बढ़ावा यह है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि ग्रीनरी बढ़े और जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम हो। तो बलराम, जब एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल दिल्ली में हो रहा है,
तो फिर ये समझ नहीं आता कि फिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में बदलाव आना चाहिए, आप जो बसेस चला रहे हैं इलेक्ट्रिक, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। मीनाक्षी लेखी जो कह रही हैं उसके मुताबिक ये लगता है कि दिल्ली शायद ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे कम इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो ये दोनों जो बयान हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। एक तरफ केजरीवाल सरकार का दावा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बस, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करके ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाने की नसीहत मीनाक्षी लेखी दे रही हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। आप सियासत कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन एक फैक्ट पर तो कीजिए। कौन इसमें से सही फैक्ट आपके सामने रख रहा है? देखिए हार्दिक, कौन क्या कह रहा है ये तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन जो दस्तावेज बता रहे हैं उनके मुताबिक दिल्ली प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। और आपको बता दें कि इस दिशा में लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है और उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ें। इसके लिए वो बाकायदा सब्सिडी भी देती है और कोशिश करती है कि लोग प्रेरित हों इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि समय समय पर फेयरवेल के जरिए लोगों को जागरूक करने के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से किस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सकता है और किस तरीके से हम पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन अब पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप तो लगाए ही जाएंगे। और ये केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा, हमने अपने खबर के माध्यम से दिल्ली के दर्शकों को बताया भी था कि 400 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार ने सड़कों पर उतारी हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने भी सब्सिडी दी है। तो ऐसे में लगातार आप देखिए लगभग 1200 बसें दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़े और उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है बलराम, लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर इन सबको ध्यान में रखते हुए ही राजनीति करनी चाहिए। अगर आप कटाक्ष भी कर रहे हैं, अगर आप तंज भी कस रहे हैं, तो फिर कम से कम फैक्ट्स को तो ध्यान में रखिए। अगर आप वाकई जमीन पर काम कर रहे हैं तो आपको जमीन की सच्चाई पता होनी चाहिए, इतनी सी बस बात है। इसके अलावा जो 14 सूत्रीय दिशा निर्देश हैं अपने दर्शकों को हमने वो भी बताए हैं कि किस तरह से निर्माण स्थल के चारों ओर हमें ये आदेश दिए गए हैं कि टीन की दीवार खड़ी करनी होगी, निर्माण स्थल चारों ओर से ढका होना चाहिए, किस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधि को आने वाले समय में करना है। ये नए विंटर एक्शन का प्लान है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस जानकारी के लिए।